हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट डिलीवरी जो कि मेरी नॉर्मली हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे साथ उस टाइम मतलब क्या हुआ था और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई। ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, मेरे साथ हुआ क्या था, जैसे कि मेरी बेटी 3 फरवरी को हुई थी। 3 फरवरी को हुई थी, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस दिन मेरी बेटी होनी थी ना, उस दिन भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह जैसे कि नॉर्मली काम करती है, तो मैं बस वही काम वगैरह सब कर रही थी ऐसे ही। मुझे क्या है, मेरे डॉक्टर ने 15 दिन पहले करीब मुझे बुलाया था, दिखवाने के लिए बोला था कि आप मतलब 15 दिन बाद आ जाना। मैं उस टाइम दिखवाने के लिए गई नहीं थी डॉक्टर के पास। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं दिखवा के आती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि हल्का हल्का मुझे क्या है, कमर में थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा शायद ये सोने की वजह से मैं सही से सो नहीं पाई हूँ, या काम वगैरह ज़्यादा कर रही हूँ इसलिए थोड़ा बहुत दर्द करा, मैं उसी चक्कर में थी। मैंने अपना सारा काम घर का जैसे कि नॉर्मली होता है, खाना वगैरह, झाड़ू पोंछा, ये सब सारा फिनिश किया। फिर 1:30 बजे के करीब मैं डॉक्टर के पास दिखवाने के लिए चली गई थी। नॉर्मली स्कूटी से दिखवाने के लिए गई थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज ही मेरी बेटी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उस टाइम जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना। बिल्कुल अच्छा खासा खाना पीना खा पी के, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं थी दिमाग में कि हाँ कुछ, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 7 फरवरी की थी। तो मुझे लगा कि 7 फरवरी के बाद ही मेरा जो बेबी आएगा। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ। मेरे डॉक्टर के यहाँ करीब मुझे पहुँचने में आधा घंटा लग जाता है। मेरे यहाँ से डॉक्टर की जो दूरी है, तो उसको कवर करने में आधा घंटा लग जाता है। 2 बजे का करीब 2 बजे का टाइम हो गया। फिर उसके बाद वहाँ नंबर वगैरह आता है, ऐसे ही 2:30 बज जाता है। फिर नंबर के बाद में फिर मैं डॉक्टर को दिखवाती हूँ। दिखवाने के बाद मैं डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताती हूँ। फिर डॉक्टर चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चादानी का थोड़ा सा मुंह खुल गया है। अभी मतलब आप घर जा सकती हो, अगर आपको घर जाना हो तो, और एडमिट होना हो तो आप एडमिट हो सकती हो। तो मुझे मतलब ऐसा कोई ज़्यादा पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने घर आने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा, डॉक्टर ने भी बोला कि जब तुम्हें लगे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जब आप आ जाना। मैंने भी सोचा ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तब आप आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ही मुँह खुला था, ज़्यादा नहीं खुला था बच्चादानी का। तो हॉस्पिटल में क्या पता कितना टाइम लगता है, ये सोचा मैंने तो। फिर हम लोग घर पे आते हैं। घर पे आते ही जैसे ही मैं घर पे आती हूँ भाई, स्टार्ट हो जाते हैं पेन। मतलब ऐसे होते हैं जैसे कि तेज तेज स्टार्ट हो जाती है, अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल से घर आ पाती हूँ, घर पे बस घर अंदर घुसती हूँ कमरे में, वैसे ही मतलब एक साथ ऐसे स्टार्ट पेन हो गए, तेज तेज तेज। फिर हम लोग जल्दी जल्दी फिर से हॉस्पिटल जाते हैं। करीब 4 ऐसे ही उधर से आते जाते, 4 बजे का टाइम हो गया, करीब 4 बजे का टाइम हो गया। फिर ऐसे ही मेरे पेन स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे आ रहे थे, जा रहे थे। फिर डॉक्टर ने मतलब हम एडमिट का पर्चा वगैरह ये वो जो प्रोसेस होती है वो की। फिर उसके बाद एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद वो बोतल वगैरह जो भी लगाते हैं, पेन अच्छा खासा हो रहा था मेरे। और उसके बाद उनकी जो प्रोग्रेस रहती है, जैसे कि नर्स वगैरह मतलब जो वहाँ रहती हैं, वो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने पेट साफ करने के लिए एनीमा वगैरह लगाया, और मैं फ्रेश वगैरह हुई। मतलब एक साथ क्लीन हो जाता है पेट वगैरह, वो उनका रहता है प्रोग्रेस। तो उसके बाद मतलब वो जैसे कि बोतल वगैरह में उन्होंने पेन दर्द के इंजेक्शन वगैरह बढ़ा दिए। तो एक साथ मेरे इतने बहुत तेज़ तेज़ दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना है कि आप सहन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सहन ना करो, आप सहन कर सकते हो, ऐसा हो रहा था। और जो कि कैसे हो रहा था, जैसे कि आ रहा था जा रहा था, 2 मिनट के मतलब 2-5 सेकंड के लिए जा रहा था, फिर आ रहा था। तो ये अच्छा था, जितना जल्दी आए तो उतनी जल्दी आपकी डिलीवरी आसान हो जाती है। बस कुछ नहीं। फिर जब आपकी डिलीवरी होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे नज़दीक टाइम आता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको पॉटी आ रही हो। तो इस तरीके से आपको मतलब ऐसा प्रेशर देने का मन करता है कि मैं प्रेशर लगाऊं। तो बस कुछ नहीं, उन्होंने मतलब मेरे से पूछा क्या हुआ।
उसके बाद मैंने उनको बताया कि मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम फिर वो नर्स वगैरह मुझे लेबर रूम में ले जाती है। उसके बाद वहाँ उनकी प्रोग्रेस चलती है और वहाँ 1-2 बोतल में इंजेक्शन वगैरह पेन के लगा देती है, सो अच्छा खासा पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि पेन ऐसा होता है कि जिसको आप सहन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सहन नहीं करो। सो कुछ और पुश करने का मन, तो जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब फ्रेश होने का मन करता, तो आपका खुद में खुद एक पुश करने का मन हो जाता है। तो उस टाइम आपको क्या है, कोई टेंशन या कुछ नहीं लेना है। जो है एक तो टेंशन होती भी नहीं, क्योंकि आपके इतना पेन मतलब पेन होता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। बस आपका सारा ध्यान रहता है जो पेन पे मतलब दर्द होता है, उस पर आपका सारा ध्यान चला जाता है। जब मैं लेबर रूम में गई, तो उसके बाद मुझे कम 5 से 10 मिनट लगी होंगी, और मेरी बेटी बाहर आ गई थी। तो हाँ, 10 से 5 मिनट लगी थी। तो और वो चीरा वगैरह लगा देते, क्योंकि इसलिए लगाते हैं बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन रूम में गई थी, उसके 10-5 मिनट के अंदर ही मेरी बेबी बाहर आ गई। तो और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उसके बाद तो आपकी जो जितने भी दर्द हो रहे होते हैं ना, उनका पता ही नहीं चलता, कैसे गायब हो जाते। जैसे ही बच्चा आता है, सारे दर्द पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जैसे कि आप 10-5 मिनट में ऐसे ऐसे चिल्ला रहे होते हैं ना, तो उसका तो जब बच्चा निकलते ही हम आपके सारे दर्द गायब हो जाते हो। रही बात तो आपके टाँके वगैरह लेती है, तो उनमें कोई दर्द नहीं होता लेते समय, क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह लगा के लेते हैं। वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं। फिर मेरे हिसाब से तो मेरे कोई पेन वगैरह नहीं हुए थे जब मेरे टाँके वगैरह उन्होंने लिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, मैं मतलब जैसे मुझे पहले लगता था, क्योंकि पहली डिलीवरी में सबको ऐसा ही मतलब थोड़ा डर वगैरह रहता है। तो उस टाइम क्या थी, उस टाइम मैंने कोई सोचा ही नहीं था, जो होगा वो होगा, बस ये सोचा था। और एक बात और बता दूँ, मेरा मतलब जो फर्स्ट डिलीवरी में रहा, वो ये रहा था कि मैं अच्छा खासा टहलती थी, सारा काम करती थी, 1-1 घंटा सुबह टाइम बराबर कंटिन्यू टहलती थी, और सारा घर का काम करती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी फर्स्ट डिलीवरी में बात करूँ तो। शायद उसी का नतीजा था, जो कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इतना यार कई लोग यार ये बोलते हैं कि 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। तो एक मतलब ऐसा मैं सोच रही थी, जब मेरे दर्द हो रहा था ना, तो मैं सोच रही कितना टाइम लगेगा, ऐसे मैं कैसे सहन करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आपके दर्द ऐसा हो रहा, मतलब आपके दर्द ऐसा होगा जिसको आप सहन करोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे कि आपको डरा देते हैं कि अरे ऐसा दर्द होता है, वैसा दर्द होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मली होता है दर्द। ऐसा अब बच्चा हो रहा है तो दर्द होगा, मैं ये नहीं कह रही कि दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द होता है और आप सहन कर सकते हो उस दर्द को। तो घबराना नहीं है उसमें। अगर आप घबरा जाओगे तो फिर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना। तो इससे अच्छा है बस आप तो मन में ये सोचो, बस 5 मिनट और 10 मिनट और, मतलब अगर ऐसे सोचते रहोगे तो वो टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो मेरी कीटू पाई ये रही, मेरी जो बड़ी बेटी है ना, ये रही, इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया ना जब हो गई थी। सो बस कुछ नहीं, जब आप बच्चों को देखते हो ना, तो अरे कितनी खुशी मिलती है यार। जब आप बच्चे को देखते हो ना, तो पूछो मत। कोई आपसे पूछेगा ना, अभी आप 10 मिनट पहले तो आप कैसे चिल्ला रही थी, तो आप बोलो हैं कौन मैं हैं मतलब इस तरीके से बच्चे को देख के तो सारे जो दर्द वगैरह होते हैं ना, वो सब भूल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि अभी मैं 10 मिनट पहले क्या कैसे चिल रहा है। सो ये तो थी मेरी डिलीवरी, जो कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। 2 घंटे लगे थे बस मेरी सारी प्रोग्रेस में, और मेरी बेटी मेरे पास थी 2 घंटे के अंदर। यार बहुत खुशी मिली मुझे, बहुत ज़्यादा। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उस पर कई बार ऐसे डरा देते हैं, पता नहीं क्या होगा इस तरीके से। मतलब कई वीडियो हैं, मैं हर किसी की बात नहीं करी, जैसे एक आध मैंने देखी हुई थी, तो उसमें इस तरीके से ऐसे इंसान को पहले ही डरा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक अपन अपने साथ नहीं कोई चीज़ घटी है, तो अपन कैसे उसका बोल सकती है। सो अभी मैं बता सकती हूँ मेरे साथ जो हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता, फिर तो जैसे कि एक बार माँ बनने के बाद कोई दोबारा माँ बनने की सोचेगा ही नहीं तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हाँ होता है, उसको सहन कर सकते हैं भाई। तो बस आपको ये करना है कि
सब कुछ खाओ, पपीता नहीं खाना है और पाइनएप्पल ये प्रेगनेंसी में नहीं खाना रहता है, जो कि डॉक्टर मना करते हैं, वो तो सिंपल सी बात है। और बाकी जो ऑयली वगैरह ये सब नहीं खाना है, हेल्दी चीज़ें खाओ और हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सब मैंने अच्छे खासे खाए थे। और बाकी जैसे कि आपका जो 8वां और 9वां महीना ये इम्पोर्टेंट रहता है। आप ये 2 महीने ऐसे रहते हैं, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, आपको वॉक वगैरह भी करना है और खाना भी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी आपकी इच्छा हो खाओ उतना। सो आपको खासकर 8 और 9वें महीने में तो 1-1 घंटा सुबह शाम आप अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर टहलें। तो इससे क्या है, आपके लिए आसानी होगी डिलीवरी के टाइम। इतना मतलब फिर क्या है, जैसे एक्टिव रहती है तो अंदर से भी सब एक्टिव रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस मेरे साथ शायद यही अच्छा हुआ था कि मैं बराबर से टहलना और काम वगैरह अच्छी खासी एक्टिव थी। और बाकी दूसरी जो मेरी डिलीवरी हुई है नॉर्मल, वो बहुत अलग हुई है पहले से, बहुत ज़्यादा अलग। सो उसकी भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी है डिलीवरी ये सेकंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सो ये सब भी शेयर करूँगी, बहुत अलग। मैं ये सोच नहीं रही थी, मैं ये सोच रही थी जब मेरी पहली डिलीवरी इतनी मतलब जैसे कि ऐसी खास वो तो उसमें भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जैसे सोच रही थी मेरी फर्स्ट डिलीवरी हो गई, उस तरीके से मेरी नॉर्मली सेकंड डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन सेकंड में क्या है, शुरुआत से ही मुझे कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, सो मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगी। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।